बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन नवान और आप इस वक्त देख रहे हैं नेचुरोपैथी पीके। आज मैं आपकी खिदमत में एक बहुत ही आला पाई का इंतहाई आसान सा शुगर के लिए लाजवाब तरीन नुस्खा जो है वो पेश करने जा रहा हूँ। शुगर के ऐसे मरीज जिनको शुगर अभी थोड़ा अरसा शुरू हुई हो, अगर वो इस नुस्खा को कुछ अरसा इस्तेमाल कर लें तो अक्सर देखने में आता है कि अल्लाह ताला के करम फजल से शुगर का खात्मा हो जाता है। और जो शुगर के पुराने मरीज़ हैं वो अगर इस दवाई को मुसलसल इस्तेमाल करें तो वो भी अल्लाह के फजल करम से चंद दिन में शुगर जो है वो उनकी कंट्रोल हो जाती है और उनको बहुत फ़ायदा होता है। और जो पुराने मरीज़ हैं वो बतदरीज इंसुलिन वगैरह से भी निजात हासिल कर सकते हैं। इस नुस्खा में आपने सिर्फ 3 चीज़ें लेनी हैं। नंबर 1, आपने तुम्मा अच्छी क्वालिटी का साफ़ सुथरा जो ताज़ा है वो लेना है। ताज़ा से मुराद कि जो जब फसल आती है तो वो आप 1-1.5-2 माह के दौरान जो जिसका रंग अभी ठीक हो, स्याह ना हो चुका हो, बहुत पुराना ना हो, वो आपने लेना है। पंसारी की दुकान से लेना है, उसे कहें कि ज़रा अच्छा और ताज़ा तुम्मा दे दे। ये खुश्क ही होता है लेकिन ताज़ा से मुराद के ये फसल आने के जल्द मार्केट में आ जाता है, वो वाला लेना है आपने। 50 ग्राम तुख्मे सरस जो है ये आपने लेने हैं 50 ग्राम। गूंद किकर आपने लेनी है 50 ग्राम। इन तीनों चीज़ों को बिल्कुल बारीक पीस लें, मैदे की छाननी में से छान लें, जो इनका ऊपर फोक हो वो फेंक दें और बिल्कुल बारीक, जहां तक आप इसको बारीक कर सकते हैं वो आपने बारीक करके इसको नुस्खे में शामिल करना है। या आप ऐसा कर सकते हैं कि तीनों चीज़ों का अलग-अलग पाउडर बनाकर उसको 50-50 ग्राम के हिसाब से वज़न करके तीनों को मिक्स करके नुस्खा बना लें। इस नुस्खा की मिकदार खुराक जो है वो 500 मिलीग्राम से लेके 1000 मिलीग्राम यानी आधा ग्राम 4 रत्ती से लेके 1 ग्राम तक है। सबसे पहले आप मरीज को, जिसको अगर शुगर बहुत ज़्यादा है तो आप फिर 1 ग्राम शुरू कराएं दिन में 3 दफ़ा। इस दवाई के इस्तेमाल से अगर मरीज को कुछ मोशन ज़्यादा आने शुरू हो जाए तो उसको छिलका इसबगोल पानी या दूध में डालकर इस्तेमाल करवाएं। चंद दिन में मोशन जो है वो बिल्कुल एतदाल पर आ जाएंगे। और अगर किसी मरीज को मोशन ज़्यादा आ रहे हैं तो दवाई की मिकदार भी आप कम कर सकते हैं। जिस बंदे की शुगर ज़्यादा होगी उसको मिकदार खुराक कम से कम 1 ग्राम दिन में 2 से 3 दफ़ा देना पड़ेगी। अगर शुगर बिल्कुल कंट्रोल हो जाए तो फिर आप इसकी मिकदार खुराक कम कर दें, 2 दफ़ा कर दें या दिन में 1 दफ़ा कर दें। ऐसे मरीज़ जिनकी शुगर कोई बहुत ज़्यादा हाई ना होती हो उनको फिर आपने ये 500 मिलीग्राम सुबह शाम आपने देना है, यानी आधा ग्राम सुबह आधा ग्राम शाम। इसको आप कैप्सूल में बंद करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत आला पाई का नुस्खा है और शुगर के लिए वाकई एक बहुत ही मुजर्रब दुआ है। इस दुआ के इस्तेमाल के दौरान आपने एक बात याद रखनी है कि अगर किसी मरीज़ की शुगर कम हो जाए यानी शुगर लो हो जाए तो फिर उसको फौरी तौर पर कोई मीठी चीज़ पानी में घोलकर पिला दें या कोई टॉफ़ी वगैरह जो है वो उसको चुसा दें। बाज़ मरीज़ों में देखा गया है कि इसके जब 1 ग्राम की खुराक दी जाती है तो चंद दिन में शुगर बहुत कम भी हो जाती है, लेकिन ये अक्सर नहीं होता, किसी किसी मरीज़ के साथ होता है। ऐसी सूरत में आपने फौरी तौर पे दवाई की मिकदार कम कर देनी है और मरीज़ को कोई ना कोई मीठी चीज़, फल वगैरह खाने की हदायत भी करनी है। जिन लोगों को शुगर ज़्यादा नहीं होती उनके लिए 500 मिलीग्राम की मिकदार खुराक बहुत है। एक और बात आपको बता दूं कि अगर आप इसकी गोली बना सकते हैं तो फिर चने के बराबर गोलियां बना दें, थोड़ा सा पानी डाल के इसकी कुटाई करें, ये गोली बनने के काबिल हो जाएगा। उसके बाद आप इसकी चने के बराबर गोलियां बना लें। 1 गोली दिन में 3 दफ़ा। ज़्यादा शुगर है तो 1 गोली के साथ कंट्रोल नहीं होगी, फिर आपने 2 गोलियां दिन में 2 से 3 दफ़ा देनी है। खाना खाने के बाद दे दें या खाना खाने से पहले खिलाकर उसके बाद खाना या नाश्ता जो है वो आप करवा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।